Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will start our lecture on the zoology. My name is Muhammad Ibrar and lecture in Islamic College and also teaching in the Forward Degree College. तो बेसिकली आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, जो सेकंड ईयर ज़ूलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली चूंकि ये चैप्टर शुरू होता है किस चीज से, रिस्पायरेशन से, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिस्पायरेशन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पायरेशन। लेकिन अगर एक स्टूडेंट से हम ये पूछ ले कि व्हाई वी स्टडी रिस्पायरेशन, हम रिस्पायरेशन क्यों इस चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं, कोई आइडिया है? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन? सिंपल डिफिनेशन रिस्पायरेशन का बता दें, आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है। सिंपल डिफिनेशन क्या है? स्टेप वाइज, यानी वो आसान अल्फाज में लिखता हूं, एंजाइमेटिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ये लिख के थोड़ा सा, बायोकेमिकल प्रोसेस, ये मेरे ख्याल में बायोकेमिकल प्रोसेस एंड विच या बाय विच एनर्जी is released by the uptake of oxygen and release of carbon dioxide. रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल डिफिनेशन है इसकी। यानी क्या है? द स्टेप वाइज एंजाइमेटिक and biochemical process by which energy is released by the uptake of oxygen and release of carbon dioxide. अब ये सिंपल डिफिनेशन है। बेसिकली रिस्पायरेशन को, इस इंट्रोडक्शन की तरफ मैं आता हूं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीजें जो है वो आप देख लें। रिस्पायरेशन बेसिकली इसके दो टाइप्स है, दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? जनरल रिस्पायरेशन, ये जरूरी है, ये चीज जो इंट्रोडक्शन को आपने समझाने के लिए ये जरूरी है। दूसरा जो है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी दूसरा टाइप जो है वो रिस्पायरेशन का सेलुलर रिस्पायरेशन है। अब इस जनरल रिस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल डिफिनीशन ऑफ द रिस्पायरेशन, यानी ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल डिफिनीशन है। अब किस तरह डिफिनीशन है? रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस in which the exchange of gases occur between the living organism and external environment. Simple words में क्या है? यानी जनरल डिफिनीशन ये लिखा है, the exchange of gases, अब ये बाद में एक्सप्लेन होगा, exchange of gases between the living organism और दूसरा जो है and the external environment, ये वाला एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब ये क्यों लिखा है? यानी ये जनरल रिस्पायरेशन क्या है? टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब इस रिस्पायरेशन की जो है वो टू टाइप्स है। इसके फार्दर ये मैं इंट्रोडक्शन पेपर आपको बताऊंगा कि ये चीज है, लेकिन सिंपल इसको समझ लें। ये लिख लिया। अब इस जनरल रिस्पायरेशन की दो टाइप्स है, ये याद रखिए। दो टाइप्स क्या है? यानी इसके फार्दर जो है वो टू टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब ये जरूरी है, फेडरल बुक में इस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के लिए एक वर्ड यूज किया है, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। थर्ड जो यूज किया है, इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल इट कॉल्ड ब्रीथिंग। तो एमसीक्यूज में अगर ये डिफिनीशन आ जाए और वहां पे ऑप्शन तीनों लिखा होगा तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक कर सकते, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ठीक नहीं कर सकते। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बेसिकली क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सिंपल वो डिफिनीशन बताओ सिर्फ वो कंसेप्ट बनाने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस between body and external environment,
यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बॉडी के दरमियान और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान, इसको यानी इस जनरल रिस्पायरेशन को बेसिकली हम फिर क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये बात जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है इस जनरल रिस्पायरेशन का, वो है इंटरनल रिस्पायरेशन। वो बेसिकली क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन का क्या मतलब है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जरूरी है, इसको देख ले, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई, यानी अब इस जगह से यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एयर या गैसेस है लंग्स में आया है, तो लंग्स से अल्वियोलाई एंड ब्लड, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ब्लड अल्वियोलाई के दरमियान जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हम जो पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या पढ़ते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन, दिस इज द बायोकेमिकल डिफिनीशन ऑफ द रिस्पायरेशन। ये उसकी डिफिनीशन है। तो उसकी डिफिनीशन में हमने क्या करना है, बेसिकली जो हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, एंजाइमेटिक यानी स्टेप वाइज एंजाइमेटिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस in which the food energy is released inside the cell। अब क्या लिखा है, inside the cell। This is called cellular respiration। इसको फिर हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन को हम दूसरा वर्ड क्या कहते हैं, टिश्यू रिस्पायरेशन, यानी सेल से टिश्यू बनता है। तीसरा जो पॉइंट हम इसके लिए यूज करते हैं वो है कैटालाइटिक रिस्पायरेशन। अब क्यों, तो बेसिकली जो वर्ड्स रिस्पायरेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम वर्ड्स रिस्पायरेशन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद बेसिकली क्या होता है, दिस सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। अब एनर्जी रिलीज होता है इसके दो टाइप से, और ये आपके बुक में जो कंसेप्ट है वो यहां से शुरू होता है। इसके दो कौन कौन से टाइप से, वो है बेसिकली एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। यानी अब सेलुलर रिस्पायरेशन के दो स्टेप है या दो पॉइंट्स है इसमें, वो कौन कौन से है, सेलुलर रिस्पायरेशन, ये जरूरी है। अब ये इंट्रोडक्शन में ये चीज दिया है, इंट्रोडक्शन में ये है। तो इसके दो टाइप्स है, एक को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, इट इज ए टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। सिंपल है कि नहीं, कोई मुश्किल है इसमें। इसके बाद जो है दूसरा जो इसका टाइप है वो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इसकी डिफिनीशन क्या है, विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद जो चीज शुरू हो रहा है वो आपका इंट्रोडक्शन है। किस तरह आपका इंट्रोडक्शन है, यानी अब इसकी दो टाइप्स है, और आपके बुक में बेसिकली ये दो टाइप दिए हैं। कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन। डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब है, ये एक समरी में फिर जो है वो लिखूंगा। डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब ये है, इट इज अ टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन विच अकर डायरेक्टली या विच डज नॉट इन्वॉल्व द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और ब्लड, यानी विच इट इज अ टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, यानी इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एंड ब्लड। अब ये देख ले, जब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में,
इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे इसके बाद कि लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल में रिस्पायरेशन किस तरह होता है, दे टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द मीडिया इन विच दे आर लिविंग। अब ये किस तरह होता है, मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं अर्थवर्म को या जो लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल में, अब इसका हर एक सेल जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली अंदर आ जाता है। यहाँ पे जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, यानी हर एक सेल जो है इट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज है। इसके बाद जो दूसरा है, इसका दूसरा टाइप जो है वो है इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये दो चीजें आपके इस इंट्रोडक्शन में डिस्कस है, अब इसको हम जारी रखेंगे, ठीक है। वो क्या है, इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन, इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन। अब इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब है, which require special respiratory organs and blood। क्यों, इसलिए कि इसका हर एक सेल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं है। तो आप सोच ले, जो ह्यूमन बॉडी है, जो प्लांट की बॉडी है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका हर एक सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं है। जब एक्सपोज नहीं है तो हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। जब डायरेक्ट नहीं जा सकता तो इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। उस सिस्टम को फिर हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। तो हम रिस्पायरेशन इसलिए पढ़ते हैं कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल या हायर एनिमल्स। आप समझ गए, इन एरोबिक में क्या है, जो लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल है। अब आपके इंट्रोडक्शन की तरफ आते वो क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई चीज है ऐसी, कोई मुश्किल तो नहीं है। यानी क्या है, रिस्पायरेशन उसके दो टाइप्स है, जनरल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। जनरल रिस्पायरेशन का क्या मतलब है, इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। तो उसके दो टाइप्स है, एक को हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल का क्या मतलब है, जब गैसेस बॉडी के अंदर चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। इंटरनल रिस्पायरेशन का क्या है, यानी अब लंग से ये गैसेस ब्लड में जब जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। दूसरा टाइप जो सेलुलर रिस्पायरेशन का है वो है, यानी इट इज द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फूड अकर एंड एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज। यानी हम जब रिस्पायरेशन टर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड कैटाबॉलिक रिस्पायरेशन या इट इज आल्सो कॉल्ड टिश्यू रिस्पायरेशन। तो उसमें क्या है, यानी एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादातर माइक्रोब्स में ये इस तरह की जो है वो रिस्पायरेशन होती है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन में दो है, यानी एक जो है डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन, जो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, आपके बुक में ये वर्ड हम इसको बात पढ़ेंगे, लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो रिस्पायरेशन है वो डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन की जरिए, यानी हर एक सेल एक्सपोज है, इसको देख ले। और जो इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी में हर एक सेल जो है वो एक्सपोज नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन्स है उसको आपने पढ़ना होता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट ब्लड की होती है, चूंकि ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए हम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं कि दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द रिस्पायरेशन। अब क्लियर हो गया। अब आपके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं।